हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज विद गोले सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस पार्ट 9, यानी अभी तक हमने इसके 8 पार्ट्स पढ़ ली हैं पैसिव वॉइस के। अभी तक आपने अगर इन वीडियोस को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पैसिव वॉइस वाला कॉलम खोल सकते हैं और उसमें पैसिव वॉइस के जितने भी अभी तक जो मैंने 8 वीडियोज़ बनाए उनको देखकर फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें तो और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए, आज हमें जो पढ़ना है पैसिव वॉइस पार्ट 9, ऐसे सेंटेंसेस जो किससे शुरू होते हैं जिनमें हु लगा रहता है। तो हु वाला वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, फिर भी इसमें मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। हु का क्या हो जाता है, बाई हुम हो जाता है, और बिच आता है तो बिच का बाय बिच हो जाता है, और कभी कभी वॉट का वाई वॉट हो जाता है। तो किस स्थिति में होता है चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये सेंटेंसेस कुछ आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं। जैसे मान लो है विच बॉय ब्रोक दिस गिलास, यानी इस गिलास को किस लड़के ने तोड़ा, है ना। सेकंड है व्हाट मेड यू एंग्री, आपको किसने नाराज किया, यानी क्या बात थी जिसने आपको नाराज किया। व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हैं। और हुम विल यू बीट, आप किसे पीटेंगे। तो देखिए, जो पहला सेंटेंस है विच बॉय ब्रोक दिस गिलास, विच बॉय ब्रोक दिस गिलास, यहाँ हमें पता नहीं है किस लड़के ने तोड़ा, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए आपको ऐसे वाक्य किससे बनाना पड़ेगा, बाई विच से। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। विच बॉय ब्रोक दिस गिलास, है ना। तो सबसे पहले विच बॉय का क्या कर देंगे, बाय विच बॉय। बाय विच बॉय। उसके बाद टेंस देखते हैं। टेंस कौन सा है, देखिए ब्रोक कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब पैसिव में बनाना होता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसको किसकी हेल्प में लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की, यानी वाज या वर। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस गिलास, तो दिस गिलास के साथ क्या लगेगा, वॉज। बाय हुम वॉज दिस गिलास, और थर्ड फॉर्म लगाना है, लास्ट में बचता है थर्ड फॉर्म ब्रोकन और क्वेश्चन मार्क। बाय हुम वॉज दिस गिलास, बाय विच बॉय वॉज दिस गिलास ब्रोकन। ओके, बाय विच बॉय वॉज दिस गिलास ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाट मेड यू एंग्री, देखिए इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। व्हाट मेड यू एंग्री, तो इसमें देखिए किस बात ने आपको नाराज किया, तो इसमें किस बात से आपको नाराज कर दिया गया। तो देखिए सबसे पहले देखें इसमें ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आप देखें इसमें व्हाट का क्या हो जाएगा, वाई व्हाट। व्हाट का क्या हो गया, वाई व्हाट। हेल्पिंग वर्ब, टेंस पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या बन जाएगा, वर, यू के साथ वर लग जाएगा, वाई व्हाट वर यू, और थर्ड फॉर्म मेड है ही। अब क्या बचा, एंग्री और क्वेश्चन मार्क। वाई व्हाट वर यू मेड एंग्री। एक बार फिर समझ लें, व्हाट का क्या हो गया, वाई व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब आपने किसकी लगा दी, पास्ट कंटिन्यूअस की। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया यू, और थर्ड फॉर्म लगा दी, और बचा हुआ भाग लिख दिया, व्हाट मेड यू एंग्री। इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए अपने इसका क्या कर दिया, बाय व्हाट। पहला वाला जो था विच बॉय, तो उसमें भी सब्जेक्ट नहीं था इसलिए अपने क्या कर दिया, बाय विच, बाय विच बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। इसका देखिए पैसिव बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट है यू, तो फिर इसमें वाई व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड व्हाट का वो व्हाट,
टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। तो यहाँ इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है वो सिंगुलर की लगाना है, इज बीइंग। व्हाट इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। ओके, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। चलिए एक नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। whom will you beat, whom will you beat, आप किसे पीटेंगे, whom will you beat। तो इसका जब पैसे बनेगा तो बन जाएगा कि आपके द्वारा किसे पीटा जाएगा, तो whom हो जाता है, तो whom का आपको क्या कर देना है, who कर देना है। सबसे पहले क्या लिख देंगे, who, विल सेल किस में चेंज हो जाता है, विल बी सेल बी में, तो हु विल बी, बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीटन, और बाय यू, हु विल बी बीटन बाय यू। तो स्टूडेंट जिस सेंटेंसेस कुछ टिपिकल सेंटेंसेस हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आते हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझको कमेंट करें और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, आज आपने देखा कुछ टिपिकल सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस आपको कैसे बनाने हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।